अब यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि राजन ये बताओ, मैंने तुम्हें अनेक कथाएं सुनाया, अब तुम्हें सुनने की इच्छा क्या है? तब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि भगवान का एक नाम दीनबंधु है। लोग भगवान को दीनबंधु कहते हैं। क्या भगवान ने कभी किसी दीन को अपना बंधु बनाया? क्या भगवान ने किसी दीनबंधु दीन के ऊपर कृपा किया है? अगर कृपा किया है तो वो कथा सुनाइए। अब जैसे ही परीक्षित ने ये प्रश्न करा, यहाँ पर सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। अच्छा ध्यान देंगे मेरी बात, हम लोग अगर किसी का परिचय देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो पहले क्या करते हैं? उसका नाम बताते हैं, उसका गांव बताते हैं, उसका काम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि सुदामा जी का नाम ही भूल जाते हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में देखिएगा, सुदामा जी का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी उनका नाम ही भूल गए। परिचय कैसे दे रहे हैं? कृष्णस्य आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परिचय दे रहे हैं। कृष्णस्य आसित सखा, भगवान कृष्ण के एक सखा है जो ब्राह्मण है, और केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान के एक सखा है जो दुनिया में तो रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से विरक्त हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की एक सखा है जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की एक सखा है। देखिए यहाँ पर सुखदेव जी ने कहीं सुदामा जी का नाम नहीं लिया, और सुदामा जी का नाम श्रीमद् भागवत कथा में कहीं नहीं है। देखिए सुदामा जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वृत्ति से अपना गुजारा करते थे, लेकिन यही है कि सुदामा जी किसी के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते। जो लोग अपनी मर्जी से जो कुछ दे देते, सुदामा जी उसी को खाते थे, उसी में गुजारा करते थे। और देखिए किसी किसी दिन ऐसा होता था कि सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं आता था। 7 दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। विचार करिए, सुदामा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सखा है, लेकिन 7 दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को बहुत ज्यादा तपाते हैं। आप सोने को जितना ज्यादा आग में तपाएंगे, उस सोने में उतना ही ज्यादा चमक आता है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों को उतना ही ज्यादा तपाते हैं। भगवान सोचते हैं कि देखा जाए इसका हमारे ऊपर कब तक भरोसा रहता है। तो यहाँ पर भगवान सुदामा जी को भी बहुत तपाते हैं, लेकिन फिर भी सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं। अब एक दिन सुदामा जी भगवान का ध्यान लगाकर बैठे थे, तो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। सुशीला सुदामा जी के पास आई और कहने लगी कि प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने हमें जैसे रखा, मैंने वैसे रहा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। और मेरी माई ध्यान दे, धर्म पत्नी कौन है, अर्धांगिनी कौन है?
जो अपने पति के भाई जितना चादर होता है उतना ही पैर पसारना चाहिए। पति की जितनी योग्यता है, जितनी सामर्थ्य है, जो पत्नी उसके अनुसार चले, हमेशा अपने पति से कुछ कुछ न मांगे, ये जान ले वो अर्धांगिनी है, वो धर्म पत्नी है। अब पति का सामर्थ्य नहीं है और आप हमेशा कुछ कुछ मांगते रहिए तो आप अर्धांगिनी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सुशीला कहती है कि प्रभु जैसे आपने रखा मैंने वैसे रहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन महाराज आपकी पत्नी के साथ साथ मैं इन छोटे छोटे बच्चों की माँ भी हूँ। मेरे बच्चे रोज मुझसे भोजन मांगते हैं। रोज मैं इनसे बस ये कहती हूँ कि बेटा आज पानी पी लो, कल उठना तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया भोजन बनाऊंगा। अब ये बात कहते कहते मैं थक चुकी हूँ। अब जैसे ही सुशीला जी ने इस बात को कहा, यहाँ भगवान कृष्ण ने बहुत गहरी सांस लिया। सुदामा जी ने बहुत गहरी सांस लिया और कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है अपने बच्चों के दुख को देखकर मैं दुखी नहीं हूं? लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूं। ये जितने बच्चे हैं उसी ने तो दिया है, ये परिवार उसी का तो है। वो जाने इन्हें भोजन कराना है कि नहीं कराना है। कहो माई, मेरी माई, आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि यहाँ की माई लोग बड़ी शांत हैं। बीच में जो हमारी कुछ बहनें हैं आज क्या हो गया? आज ज्यादा इकाई में घुसिया गई है क्या? बताइए। अभी तक तो आप लोग बहुत शांत, इतना शांत थी, इतना शांत थी कि हमको डर लग रहा था कि कथा समझे में नहीं किया हो। तो आज इतना मन आपका चंचल क्यों हो गया है? अरे जो काम है अगर किसी को कुछ भी तो अकेले जाकर करके फिर चले आए। हमारी एक बहन है जिनका मुंडी बार बार इधर उधर हो रहा है, सबसे बतियाने में लगी है। तो थोड़ा उनको इधर, ठाकुर जी इधर है, कथा इधर है, तो इधर मुंडी होना चाहिए। तो देखिए कहते हैं भक्त भगवान की अगर आप कथा सुनेंगे ध्यान से तो भगवान के प्रति प्रेम लगेगा, हमारे जीवन में भक्ति आएगी। तो कथा को ध्यान से सुनिए। बातें तो जीवन भर करना है, मुंडी जीवन भर हिलाना है। अब वो जानी सोचा तो यार कि भोजन नहीं की गई, आज जल्दी आने की पड़ गई। तो भोजन भी जीवन भर करना है, लेकिन अभी ये समय बार बार नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि जितने बच्चे हैं सब उसने दिया है, वो जाने इनको भोजन कराना है कि नहीं कराना है। अब फिर भगवान का भजन करने लगे। सुशीला कहती है कि महाराज मैं आपको यहाँ एक निवेदन करने आई हूँ। आज सुबह सुबह दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जो है आपके पति के सखा है। क्या सच में द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? अब जैसे ही सुदामा जी ने सुना, अब यहाँ सुदामा जी भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। सुशीला से कहते हैं कि सुशीला तुमसे किसने बताया कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है? सुशीला कहती है कि आज सुबह सुबह दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने ही बताया। देखिए वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान थे, जो ब्राह्मण का रूप बना करके सुशीला जी के दरवाजे पर आए थे। अब यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि हाँ कृष्ण मेरा सखा है। सुशीला कहती है तो आप उनसे एक बार मिल आइए। जब उनको पता चलेगा कि आपका परिवार है, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, तो वो आपको बहुत ज्यादा धन देंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब जैसे ही सुशीला ने इस बात को कहा,
यहाँ पर सुदामा जी बड़ी जोर से सुशीला को डांटते हैं। कहते हैं तुमको क्या लगता है मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो वहां उससे धन मांगूंगा? अब यहाँ सुशीला समझ जाती है कि ये संसार में तो किसी से कुछ मांगते नहीं है, ये भगवान से भी नहीं मांगेंगे। सुशीला कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप क्षमा करिए, लेकिन मिलने तो जा सकते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि हाँ मैं मिलने जा सकता हूँ। तब देखिए यहाँ सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए तैयार होते हैं। अब सुशीला कहती है कि प्रभु आप अपने सखा के घर जा रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अब जैसे ही सुदामा जी सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उस समय सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के पास ले जाए। और देखिए हमारा ग्रंथ यही कहता है कि कुछ स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक दिन मैंने आपको ये बताया भी था, आप किसी भी मंदिर में जाइए वहां कभी खाली हाथ मत जाइए। मंदिर में जाइए, अगर कुछ आपके पास नहीं है तो एक फूल लेकर जाइए, लेकिन मंदिर में खाली हाथ कभी मत जाइए। तीर्थ यात्रा यज्ञ करने जाइए, वहां कभी खाली हाथ मत जाइए। गुरु से मिलने जाइए तो गुरु के यहाँ खाली हाथ मत जाइए। मित्र के पास जाइए, वहां भी खाली हाथ मत जाइए। माता पिता के पास जाइए, वहां भी कुछ ना कुछ लेकर जाइए। कथा में जाइए, वहां भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुदामा जी से यही सुशीला कहती है कि आप अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अब सुदामा जी के घर में तो कुछ नहीं है, क्या लेकर जाए? तब देखे सुशीला क्या करती है कि 2-4 घर जाती है और 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती है। उनके घर में कोई कपड़ा नहीं है कि उस चावल को उस कपड़ा में बांध कर दे। तो देखिए सुशीला क्या करती है, एक पुरानी साड़ी पहनी जो बिल्कुल पुरानी हो गई है, उसी के पल्लू को फाड़ती है, उसी में चावल को रखती है और पोटली बना करके सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी उस चावल की पोटली को अपने काख में दबाते हैं और लेकर के चल देते हैं। सुदामा जी के पैरों में पादुका नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, एक वस्त्र है वो भी बिल्कुल फटा पुराना है, उसी को धोते हैं, उसी को पहनते हैं। चलते चलते कई दिन हो जाते हैं, खाने के लिए एक अन्न नहीं मिला है। उनके शरीर की एक एक हड्डी जो है नजर आने लगी। फिर सुदामा जी के सामने एक नदी आता है। अब देखिए भगवान यहाँ एक लीला करते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि केवट का रूप बनाते हैं और नाव लेकर के चले आते हैं। कहते हैं जिनको नदी पार करनी है जल्दी आओ और हमारी नाव में बैठ जाओ। अब यहाँ सुदामा जी नाव में बैठे जाते हैं। फिर सुदामा जी को अचानक ये याद आता है कि अरे मेरे पास तो नाव की उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं नाव में कैसे बैठूं? अब फिर वहां से सुदामा जी लौट जाते हैं। तब भगवान आवाज देते हैं जो केवट बने हैं। भगवान कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, आपको नाव में नहीं बैठना, नदी पार नहीं करनी। सुदामा जी कहते हैं कि नदी पार तो करनी है, लेकिन नाव की उतराई देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आइए आप नाव में बैठिए। अब सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं। अब भगवान सुदामा जी को नदी पार कराते हैं। बार बार भगवान सुदामा जी को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि केवट भैया ये बताओ, तुम बार बार मुझे देख करके हंस क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं कि पंडित जी
बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? सुदामा जी कहते हैं कि मैं द्वारिका जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि द्वारिका में किससे मिलने जा रहे हैं? सुदामा जी कहते हैं कि द्वारिका में मेरा एक बचपन का मित्र है श्री कृष्ण, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अब यहाँ भगवान बड़ी जोर से हंसते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे कहाँ आप और कहाँ द्वारिका जी? आपके पैरों में पहनने के लिए पादुका नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, और द्वारिका में उनका महल भी सोने का है, और आप उन्हें अपना मित्र बता रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे केवट तुम मेरे कन्हैया को नहीं जानता। मेरा जो कन्हैया है वो प्रेम देखता है, वो वस्त्र नहीं देखता, कपड़ा नहीं देखता। जिनका मन साफ होता है, जिनका हृदय पवित्र होता है, कन्हैया वो देखता है। अब यहाँ भगवान हंसते हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर भी सुदामा को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। अब देखिए यहाँ भगवान सुदामा जी को कहते हैं कि अब आप नाव से उतरिए। सुदामा जी नाव से उतरते हैं। भगवान कहते हैं कि अब नाव की उतराई दीजिए। सुदामा जी कहते हैं कि केवट मजाक क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले बोला था मेरे पास नाव की उतराई देने लायक कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको नाव में बिठाया है, अब आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि केवट मैं बार बार कह रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके पास जरूर कुछ होगा। तब सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक चीज है। भगवान कहते हैं क्या? सुदामा जी कहते हैं कि मेरे पास केवल गरीबी है। भगवान कहते हैं कि जब गरीबी है तो आप गरीबी हमको दे दो। सुदामा जी कहते हैं कि अरे केवट तू गरीबी का मतलब नहीं जानता। अरे ये गरीबी जो है बहुत दुखदाई है। गरीबी जो है पेट भर भोजन नहीं देती, और तू गरीबी मांग रहा है। भगवान कहते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं है और केवल गरीबी है तो मुझे गरीबी दे दो। तो यहाँ सुदामा जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गरीबी लेना है तो जाओ, मैंने तुम्हें अपनी गरीबी दे दी। अब विचार करिए यहाँ भगवान ने गरीबी क्यों मांगा? समझने वाली बात ध्यान देंगे। भगवान ने सुदामा जी से गरीबी इसलिए मांगा क्योंकि सुदामा जी के जीवन में जीवन भर गरीबी रहने वाली थी। क्यों रहने वाली थी? क्योंकि सुदामा जी ने श्रापित चना खाया था। अच्छा, इसमें बहुत लोग ये सोचते होंगे, बहुत लोग कहते भी हैं कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चना नहीं दिया, स्वयं चना खा गए। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि भगवान को सुदामा जी ने चना खाने के लिए क्यों नहीं दिया। दोष देते हैं। देखिए, जो वो चना था वो श्रापित चना था। श्राप किसने दिया था? कथा है कि जिस समय भगवान कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ रहे थे तो एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को कहा कि बेटा जंगल में जाओ और लकड़ी काट कर लाओ ताकि मैं भोजन बनाऊं। देखिए, सुदामा जी भगवान कृष्ण के बिना कहीं नहीं जाते थे। तो सुदामा जी ने गुरु माता से कहा कि मैया मुझे एक विद्यार्थी और साथ में भेज दो। गुरु माता समझ गए। तो यहाँ पर गुरु माता कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम कन्हैया को अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो एक काम करो, कन्हैया को अपने साथ ले लो।
अब देखिए यहाँ गुरु माता ने क्या किया कि थोड़ा सा भुना हुआ चना था, उस चने को एक पोटली में बांधी और सुदामा जी को देने लगी। बोली कि लो, इस चने को लेकर जाओ, जब तुम दोनों को भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर के इस चने को खा लेना। सुदामा जी कहने लगे कि ठीक है भैया, लेकिन अभी ये चना अपने पास रखिए, मैं लकड़ी और रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के आता हूँ, फिर ये चना लेकर के जाऊंगा। अब इतना कह करके सुदामा जी रस्सी और कुल्हाड़ी लेने चले गए। तो देखिए उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे भिक्षाम देवी, गुरु माता से कहने लगे कि मैया थोड़ा हमें भिक्षा दे दो। संजोग देखिए उस समय संदीपनी मुनि के आश्रम में कुछ नहीं था, केवल उस चने को छोड़ करके। अब यहाँ गुरु माता सोचती है कि अगर मैं ये चना इनको दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे और उन्हें लकड़ियां काटनी है, खाली पेट लकड़ी कैसे काटेंगे। तो यहाँ पर गुरु माता ने क्या किया कि दुर्वासा जी से कह दिया कि महाराज इस समय मेरे आश्रम पर कुछ नहीं है, आप कहीं और जाइए। अब दुर्वासा जी कोई साधारण थोड़ी है। दुर्वासा जी सोचने लगे कि इतने बड़े आश्रम में कुछ न हो, ये संभव नहीं है। अब देखिए दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें चने की पोटली नजर आ गई। तब दुर्वासा जी को क्रोध आया, कहने लगे कि तुमने मुझे अपना पुत्र नहीं माना, तुमने केवल उन्हें अपना पुत्र माना। अरे इन चनों में से थोड़ी सी चना हमें दे देती तो क्या बिगड़ जाता। और फिर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि इस चने को जो खाएगा वो जीवन भर के लिए गरीब हो जाएगा। और जैसे ही दुर्वासा जी ने श्राप दिया वहां सुदामा जी आ गए। सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया। अब सुदामा जी सोचने लगे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, अगर मैं ये चना खा लेता हूँ और यदि मैं गरीब हो जाता हूँ तो भिक्षा वृत्ति से मेरा गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने अगर ये चना खा लिया तो वो तो राजकुमार है, अगर वो गरीब हो जाएगा तो उसका जीवन जो है नर्क बन जाएगा। तो देखिए सुदामा जी ने मन ही मन ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चना कन्हैया को खाने नहीं दूंगा। सुदामा जी उस चने को कहीं फेंक भी नहीं सकते थे, क्योंकि जहां फेंकते वहां की पृथ्वी बंजर हो जाती। तो सुदामा जी ने वो चना स्वयं खा लिया। उन्होंने बस यही सोचा, उन्होंने यही सोचा कि मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मेरा कन्हैया गरीब न हो। और देखिए इसीलिए सुदामा जी ने भगवान को चना खाने नहीं दिया। कौन समझा सुदामा जी के प्रेम को? हमें बस इतना पता है कि सुदामा जी ने चना खाया, भगवान को नहीं दिया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। तो देखिए यहाँ भगवान ने लीला करी और सुदामा जी से उनकी गरीबी मांग लिया, क्योंकि भगवान को अब सुदामा जी को भाई द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी बनवाना था। अब आइए कथा को अब समेटे। निवेदन है सुदामा जी को लेकर के आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अब सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान एक लीला करते हैं। और लीला क्या करते हैं? सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में पहुंचा देते हैं। सुदामा जी अब द्वारिका में जाते हैं। अब चारों तरफ महल नजर आ रहे हैं। अब सुदामा जी लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए ये कौन सा नगर है? अब सब लोग कहते हैं उतना टाइम नहीं है, आ जाइए लेकर के, टाइम खत्म। तो देखिए यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर भाई सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, सुदामा जी सबके पास जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नगर में जब भगवान पूछते हैं, सुदामा जी पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का महल कहाँ है। लोग बताते हैं कि मुख्य द्वार पर चले जाइए, वहां पहरेदार होंगे, उनसे पूछ लेना। तो सुदामा जी मुख्य द्वार पर जाते हैं और पहरेदारों से पूछते हैं। किया जाएगा। तो देखिए यहाँ कथा है कि सुदामा जी जब मुख्य द्वार पर जाते हैं, पहरेदार भगवान कृष्ण को सूचित करते हैं। भगवान कृष्ण जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, सुदामा जी को गले से लगाते हैं। भगवान अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं। सुदामा जी के चरणों को भगवान अपने हाथ में लेते हैं। अपने आंख के आंसुओं द्वारा भगवान सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। फिर भगवान की सारी पत्नियां जो हैं एक एक करके सुदामा जी के चरण छूना चालू करती हैं। सुदामा जी भगवान से कहते हैं कि देख कन्हैया, एक काम कर, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तो तुम्हारी जितनी पत्नियां हैं सबके पास मेरा आशीर्वाद जाएगा। तो यहाँ पर सुदामा जी भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं और उनका आशीर्वाद सबके पास पहुंचता है। अब देखिए भगवान कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं कि मित्र एक बात बताओ, तुमने विवाह किया है कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि हाँ मैंने एक विवाह किया है, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। भगवान कहते हैं कैसे मित्र हो, विवाह भी कर लिए, मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि तुमने कितना विवाह किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने 16,108 विवाह किया है। सुदामा जी कहते हैं कि चलो मान लो कि मैंने विवाह किया, तुम्हें बुलाना भूल गया और तुम 16,108 विवाह किए, अरे कम से कम 2-4 विवाह में हमें बुला लेते। भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरा विवाह कब हो गया, सुबह पता नहीं शाम को बहू आ जाए। अब एक काम करिए, मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब जैसे ही भगवान ने इस बात को कहा, अब सुदामा जी चावल की पोटली है, अब उसको चुराने लगे। भगवान ने उस पोटली को छीना, उस चावल में से भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाले। मन ही मन भगवान ने संकल्प किया कि इस चावल के बदले मैं अपने मित्र सुदामा को इस पृथ्वी की जितनी सुख सुविधा है, जितनी संपदा है, मैं इस चावल के बदले अपने मित्र सुदामा को देता हूँ। और इतना कहकर के भगवान उस चावल को खा गए। फिर भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल लिया, मन ही मन ये संकल्प किए कि स्वर्ग के जितने सुख हैं मैं इस चावल के बदले अपने मित्र सुदामा को देता हूँ। फिर भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल खा लिया। अब फिर जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल निकाला और जैसे ही खाने को किए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहने लगी कि प्रभु आपने, मन ही मन भगवान से कहने लगी कि प्रभु आपने पृथ्वी का सुख दे दिया, स्वर्ग का सुख दे दिया, अब हम ही बचे हैं, क्या आप हमें भी दे दोगे। देखिए कुछ संत ये भी बताते हैं कि रुक्मणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि वो भगवान से ये कहना चाहती हैं कि ये ब्राह्मण का प्रसाद है और आप अकेले खा रहे हैं, आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं, क्या ये प्रसाद हमें नहीं देंगे। इसलिए रुक्मणी जी ने रोक दिया। तो यहाँ देखिए भगवान ने पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का सुख सुदामा जी को दे दिया। अब कथा है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण से विदा लेकर के अपने गांव आते हैं। गांव आते हैं तो देखते क्या है कि भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी जैसी हमें सुदामापुरी दे दी।
अब देखिए कथा है कि सुदामा जी और सुशीला जी भगवान को याद करते हुए भगवान का भक्ति भजन करते